हिमाचल से लेते हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में अचानक हुए लैंडस्लाइड ने लोगों में हड़कंप मचा दिया है। सुजानपुर के ब्यास पुल पर भारी मलबा गिरने से अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। लैंडस्लाइड होते ही लोग जान बचाकर यहां पर भागते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। मंडी, हमीरपुर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर एक बार फिर से बारिश लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पहाड़ी दरकने की खौफनाक तस्वीरें जो है यहाँ पर सामने आ रही हैं। एकाएक आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है। जैसे यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है, लोग देखिए कितने खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं। अचानक से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लोग भागने की फिराक में यहाँ पर हैं। गनीमत ये रही है कि जैसे ही ये लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ पर जो लोग हैं वो अलर्ट हो गए और यहाँ से वो भाग निकले हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जान बचाकर लोग भागते हुए नजर आए। ओ माय बच्चा पे गया। हमें पता ओ माय बच्चा पे गया। तो देखिए लैंडस्लाइड का ये डरा देने वाला वीडियो है। चंद सेकंड में आप देखिए पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस तरीके से भरभरा कर नीचे गिर गया। यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। अचानक से जैसे ही ये लैंडस्लाइड होता है उसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग यहाँ पर अपनी जान बचाने को लेकर देखिए कि किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियां जो है यहाँ पर जो खड़ी हुई थी वो भी यहाँ से रवाना होती हुई नजर आई है। लेकिन बेहद खौफनाक तस्वीरें जो है हमीरपुर से सामने आई है। सुजानपुर की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बेहद खराब है। मंडी जिले में बाढ़ और लैंडस्लाइड से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। यहां कई बसेस और गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। बाजार का अस्तित्व मिट गया है। वहां से सामने आई तस्वीरें बेहद ही डरावनी हैं। देखिए, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में चारों तरफ तबाही ही तबाही देखी जा सकती है। और आपके सामने मंडी की ये तस्वीर है। यहां तो पहले बादल फटा और इसके बाद तेज प्रवाह के साथ जो पानी नीचे की तरफ आया है उसमें बड़े बड़े मलबे और बड़े बड़े चट्टानों के हिस्से भी नीचे की तरफ आए हैं। लैंडस्लाइड भी हुआ है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी। हिमाचल में मौसम ने फिर बरपाया कहर। मंडी से लेकर शिमला और कांगड़ा तक आफत का मंजर। तबाही के नए निशान, फिर मुसीबत में पड़ी जान। मंडी जिले का धर्मपुर इलाका आपदा का नया एपिसेंटर बना है। देर रात भारी बारिश से धर्मपुर बस स्टैंड सैलाब में समा गया। यहां खड़ी कई सरकारी बसें और गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं। बाजारों और घरों में मलबा घुस गया। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां सोनखड्ड उफान पर है और एक पुल बह चुका है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी हालात पर नजर रखे हुए। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी, लेकिन आसमान से बरसती आफत और जमीन पर फैला मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि मंडी के लिए दहाड़ मारते बादल लगातार चुनौती का सबब बने हुए हैं। कांगड़ा जिले में इस बार का मानसून कहर बनकर टूटा है। जिले को अब तक 603 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। भारी बारिश और बाढ़ ने 55 लोगों की जान ले ली है, जबकि 215 मवेशियों की मौत हो चुकी है। मकानों पर भी आपदा का असर दिखा है। 180 कच्चे मकान
जमींदोज हो चुके हैं, जबकि 27 पक्के मकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। 1076 कच्चे और 126 पक्के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इतना ही नहीं, 1388 गौशालाएं, 74 श्रमिक शेड और 33 दुकानें भी तबाह हो चुकी हैं। बड़ा भंगाल और पौंग डैम प्रभावितों तक अब हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। उधर राजधानी शिमला में भी हालात गंभीर हैं। हिमलैंड इलाके में देर रात हुए भारी भूस्खलन से कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं, सड़कें बंद हो गईं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। तेज बारिश से जगह जगह पेड़ गिरे और बिजली व्यवस्था ठप हो गई। प्रशासन ने मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई हैं, लेकिन पहाड़ों से लगातार गिरते पत्थर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सैलानियों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है। शिमला से आ रही तस्वीरें इस प्राकृतिक आपदा की डरावनी कहानी साफ बयां कर रही है। और देखिए, उत्तराखंड में मौसम का रिवर्स गियर लग गया है। देहरादून में बादल फटने से जबरदस्त नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखेंगे आप, सिहर उठेंगे। पहाड़ से मैदान तक मौसम का रिवर्स गियर। बादल फटने से दहल उठा देहरादून। लहरों का प्रचंड प्रहार, देहरादून में हाहाकार। ये तस्वीरें सहस्त्रधारा की हैं, जहां सोमवार रात बादलों के फटने के बाद सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले होटल और रिसोर्ट तबाह हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां और ढांचे देखते ही देखते बह गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। बादल फटने की विनाश लीला सितंबर की बारिश में पहाड़ों की नाजुक तस्वीर को फिर से सामने ले आई है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है, उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। तबाही की ये तस्वीर लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। सहस्त्रधारा मंदिर परिसर तक पानी और मलबा घुस आया। कई छोटे ढांचे बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फिलहाल इलाके को खाली करा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि असली नुकसान का आकलन मौसम साफ होने के बाद किया जा सकेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच प्रशासन ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। जो रात को बादल फटा है 1-2 जगह है, तो वो पानी का अभी स्तर थोड़ा बड़ा है। तो बीच में भी जगह जगह पर लैंडस्लाइड था, उसको लैंडस्लाइड जो था उसमें जो मलबा था उसको क्लियर करते हुए अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खूब पानी है। और ये जब पानी थोड़ा कम होगा तो फिर टीम वहाँ पर तक जा पाएगी और पूरा सर्वे कर पाएगी कैसे। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की ये घटना उत्तराखंड में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भयावह कहानी को दोहराती है। सैलानियों के लिए मशहूर ये इलाका अचानक एक बड़ी तबाही का गवाह बना है। टूटे रिसोर्ट्स, बिखरी गाड़ियां, हर तस्वीर बता रही है कि कुदरत के कहर की तस्वीरें कितनी डरावनी हो सकती हैं। वहीं हरिद्वार में काली मंदिर टनल के पास लैंडस्लाइड होने से रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा और पत्थर आए, जिससे हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश आने जाने वाली ट्रेन की रफ्तार थम गई।
पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर की वजह से रेलवे ट्रैक का काफी नुकसान देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरी तरीके से ये मार्ग, ये पूरा रास्ता बाधित हो गया है। ये तस्वीरें अब क्रेन के माध्यम से इस मलबे को हटाया जा रहा है। ये काली मंदिर टनल के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जहां से रेलवे ट्रैक निकल रहा था और ऐसे में यहां पे भारी मलबा आ जाने से, पत्थर आ जाने से ये ट्रैक बाधित हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े बड़े चट्टान और बोल्डर नीचे की तरफ खिसक आए हैं। देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से ये मिट्टी धड़क रही है और ऐसे में यहाँ पे लैंडस्लाइड ने ट्रेन की रफ्तार भी रोक दी है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मौसम ने कहर बरपा दिया है। अचानक से हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की वजह से 10 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 10 गांव पर खतरा मंडाया है और आपको ये भी बता दें कि बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा जो परेशानी वहां के लोगों को हो रही है, शहरी इलाकों से संपर्क कट गया है, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं क्योंकि लगातार पानी और उसके वजह से जो अलग अलग जगह है, खास तौर पर निचले इलाके, उनका बुरा हाल इस वक्त माना जा रहा है। ये महाराष्ट्र जहां के अलग अलग जिलों में इससे पहले भी मॉनसूनी आफत देखने को मिल चुकी है। न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जो बताती हैं कि न सिर्फ बाहर सड़कों का ये हाल है, बल्कि आप देखेंगे स्कूल से लेकर घर, घर से लेकर दुकानें, सब कुछ इस वक्त इसी तरह पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। जरूरी सामान भी आपको एक तस्वीर में लोगों के घर का नजर आ रहा होगा, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। या तो वो अपना घर छोड़कर, आशियाना छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, या फिर जो प्रशासन है वही उन्हें रेस्क्यू अप कर रहा है। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में दिल दहला देने वाला एक वीडियो यहां पर सामने आया। बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में एक युवक अपनी बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। पानी का उफान इतना ज्यादा तेज था कि बाइक कुछ ही सेकंड में बह गई। हालांकि युवक ने यहां पर हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही दूरी तक बहने के बाद तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बाइक सवार आप देखिए बाइक के साथ किस तरीके से इस उफनते नाले में बहता हुआ वो नजर आया। कुछ सेकंड तक वो नजर भी नहीं आ रहा था पानी में, लेकिन जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद उसने हिम्मत दिखाई और देखिए बाइक के साथ साथ वो भी सुरक्षित इस नाले से बाहर निकल आया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। बरसाती नाले उफान पर होने की वजह से कई पुल इस पानी में समा गए हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही से अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें पार कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बीच महिलाएं और बच्चे पुल को पार कर रहे हैं। कई जगह पुल धंस गए हैं और हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मॉनसून का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। जो पिछड़े इलाके हैं जहां पर 1 या 2 सड़क बनी हुई थी, वो भी अब पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। वहीं कई मुख्य मार्ग हैं जो पानी और बहाव की वजह से धंस गए हैं। ये देखिए सड़क धंसी हुई नजर आई है और इसकी वजह से ये जो मुख्य मार्ग है ये बाधित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से अब लोगों की मुश्किलात काफी बढ़ गई है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ की कवर्धा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है और बरसाती नाले उफान पर होने की वजह से कई पुल भी जो हैं वो पानी में समा गए हैं। और इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो लापरवाही से अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें पार कर रहे हैं। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। बर्थडे पर मध्य प्रदेश के धार में शुरू करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। देश भर में लगेंगे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। टेरिफ वॉर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर दी बधाई। कहा शानदार काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने भी कहा थैंक यू मेरे दोस्त ट्रंप। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने की राहुल गांधी की तारीफ। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर राहुल गांधी को घेरा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान राहुल को बना सकते हैं अपना नेता।
बिहार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। गोरखपुर के दीपक हत्याकांड में एसएसपी का एक्शन। जंगल धूसर चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड। विभागीय जांच के भी आदेश। आरोपी पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई 5 टीमें। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू कांड में आज आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई। आरोपी महिला और अस्पताल के रिश्तों पर न्यूज 18 इंडिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन। सुबह 11 बजे देखिए ऑपरेशन एक्सपोज। हथियार छोड़ सरेंडर करने को तैयार नक्सली। शांति वार्ता के लिए सोशल मीडिया पर नक्सलियों का लेटर वायरल। सुरक्षा एजेंसियों और छत्तीसगढ़ पुलिस वायरल लेटर की जांच में जुटी। कर्नाटक के एसबीआई बैंक में बड़ी लूट की वारदात। 58 किलो सोना और 8 करोड़ कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में मिली लुटेरों की कार। आज से शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा। रजिस्ट्रेशन के लिए भक्तों का लगा तांता। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड में 34 श्रद्धालुओं की मौत के बाद रोकी गई थी यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता वाले ट्रंप के दावे को पाकिस्तान ने बताया झूठा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह डार बोले, हमने अमेरिका से गुजारिश की थी लेकिन भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता को नहीं किया कबूल। रूस और नेटो देश के बीच बढ़ी टेंशन। क्रेमलिन ने कहा नेटो देश हमारे साथ युद्ध के करीब। जेलेंस्की ने किया पलटवार। बोले नेटो के संयम की परीक्षा ले रहे हैं पुतिन।